फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो आपको देना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि डी फार्मा का अभी पूरे कॉलेजेस में पीसीआई से एक सर्कुलर आ गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो डी फार्मा में अगर हमें एडमिशन लेना है तो पीयूसी के बाद हम 5 साल के अंदर अंदर ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर हमारा 5 साल से ज्यादा 6 साल हो गया तो हम अब डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये सर्कुलर आ गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 3 महीने हैं, 3 मंथ्स है, क्योंकि ये अभी कमेंट प्रोसेस में है। अगर ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम पीसीआई को रिक्वेस्टिंग लेटर भेजते हैं तो हो सकता है कि ये जो न्यू रूल्स आ रहे हैं जो कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में ऐड होने वाला है, ये हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो जाए। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने। तो इसके लिए एक और वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देखें तो पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा कि ये क्या है, कानून क्या है और ये कौन सा रूल है और कब से ये लागू होने वाला है। और एजुकेशन रेगुलेशन भी जो है 2020 वो 21 में यानी कि इस साल स्टार्ट होने वाला है, इम्प्लीमेंट होने वाला है। उस पर भी अभी तक बच्चे बहुत कंफ्यूजन है, तो आप वो 2 वीडियोस देखिए। अब आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, किडनी है, क्योंकि मालूम है कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं और डेट भी आ गई है। सेकंड ईयर डी फार्मा सेकंड ईयर का नेक्स्ट मंथ में है और भी ये फर्स्ट ईयर वालों का भी डेट आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे हमें डिटेल में हमें स्टडी कर लेना। इस पे एक और वीडियो है जो आप आई बटन लास्ट में मिल जाएगा, लेकिन हम इसमें आपको डेफिनेशंस वगैरह भी मिल जाएंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। So today's topic is structure and function of kidney। इसमें इस पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, फिर रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, है ना, फिर स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी कि हमारे बॉडी में यूरिन कैसे फॉर्म होते हैं, उसके कौन से 3 स्टेजेस हैं, है ना, तो वो 3 स्टेजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। और लास्ट में आपको मिल जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन में क्या क्या होता है और ये हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। सो लेट्स सी। यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जैसे कि हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं। यहाँ पे 2 किडनी दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये किडनी को एक ब्लू ब्लड वेसल से बताया गया कि ब्लू ब्लड वेसल भी इस पे अटैच है और एक रेड ब्लड वेसल भी अटैच है। यानी कि यहाँ से जब हमारे ब्लड जो होता है, असल काम क्या होता है किडनी का, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। तो हमारा ब्लड क्या होता है, इस रेड वाले पाइप से, वेसल से अंदर जाता है, किडनी के अंदर जाता है और यहाँ पे फिल्टर होता है। तो फिल्टर किस चीज से होता है, तो नेफ्रॉन से होता है। वो इसका यूनिट स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर रहता है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो यहाँ से समझो रेड जो दिखाया गया है तो हमारा प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड यानी कि इसमें हमारे पास यूरिक एसिड, यूरिया जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो यहाँ जाता है और यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होना इन द सेंस जो नेफ्रॉन से पास होता है और वहां पे हमारा ब्लड छन्नी हो जाता है, छन्नी में से पास होता है समझो, और हमारे ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज रहते हैं वो निकल जाते हैं। निकल करके कहाँ चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस आपको नेक्स्ट स्लाइड 1 बाय 1 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे। अगर सपोज ये क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन विद द डायग्राम के साथ हमें ये एक्सप्लेन करना है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम किडनी का डेफिनेशन लिख लेंगे कि किडनी इज कंपोज्ड ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ यूनिफिरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि किडनी जो है, ये किडनी में कई बहुत मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। वो नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं, यूरिनरी फिरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो इसके अंदर रहता है, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट वी विल सी। अब यहाँ पे देखिए जो किडनी है, जैसे मैंने कहा कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन रहता है। नेफ्रॉन क्या होता है, ये यूनिट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कई मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और जब ब्लड अंदर जाता है तो ये नेफ्रॉन में से छन्नी होकर के, यानी नेफ्रॉन में से फिल्टर होकर के, तो नेफ्रॉन इज अ फिल्टर, है ना। तो यहाँ से फिल्टर होकर के जो खराब वाला ब्लड है, जो जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, जो हमें नहीं चाहिए, बहुत सारे आयंस हमें नहीं चाहिए, वो क्या होता है, इसमें फिल्टर होता है। फिल्टर कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है। और जब फिल्टर हो जाता है तो प्योर ब्लड निकल जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो जो नेफ्रॉन है, सो ये नेफ्रॉन जो है, ये यूनिट स्ट्रक्चर है। ये जब हम पूरा फिर से हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दिखने में कैसा दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है। इसको 1 बाय 1 देख लेंगे कि इसमें कप शेप स्ट्रक्चर रहता है। कप शेप जो स्ट्रक्चर रहता है, इसका नाम क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए ऐसा कप शेप आ रहा है। ये कप शेप जो हो गया, ये बोमेन्स कैप्सूल है। ये कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल रहता है। तो ये जो ब्लड वेसल रहता है, जो ये गुच्छा है, जो ये पूरा ब्लड का जो एक ये क्लम्प है ना, तो
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो कैपिलरी नेटवर्क जो प्रेजेंट है इस कप के अंदर, इसको बोलते हैं ग्लोमरुलस। इसको बोलते हैं ग्लोमरुलस, जो कि ये कप के अंदर है। ठीक है, अब ये जो कप के अंदर है इसका एक आने का रास्ता है और एक जाने का रास्ता है। तो जो आता है, जब ब्लड आता है इसके अंदर, इस कप के अंदर जब ब्लड आएगा, कौन सा ब्लड होता है वो होता है इम्प्योर ब्लड, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड है जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, जो कि वो निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जब ब्लड यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है, तो इस ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे, एफरेंट एट्रियोल। और ये वाइडर रहता है, इसका जो डायमीटर रहता है ये जरा चौड़ा रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ब्लड गया अंदर, फिर ब्लड जा रहा है इसके अंदर। जब ये ब्लड वापस बाहर निकलता है तो यहाँ तो इम्प्योर रहता है, लेकिन यहाँ पे प्योर ब्लड होता है। प्योर का मतलब होता है कि जो यूरिया, यूरिक एसिड जो भी रहता है वो यहीं पे फिल्टर हो जाता है, यहाँ पे फिल्टर हो जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो जब यहाँ पे आगे बढ़ जा रहा है तो इस पाइप को, इस ब्लड वेसल को क्या नाम देंगे, इसका नाम दे देंगे एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल, सिर्फ ए यहाँ पे ई है, बाकी सब सेम है। एफरेंट एट्रियोल, और ये नैरो रहता है, इसको जो डायमीटर रहती है, इसकी चौड़ाई जो रहती है वो कम रहती है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये यहाँ से जब फिल्टर हो रहा है तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको जो ये टेढ़ी मेढ़ी जो ये दिख रहा है ना, यहाँ से क्या जा रहा है, लिक्विड जा रहा है जो कि यूरिन फॉर्म होने जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर होता है, फिर ये आगे बढ़ता है। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये जब प्रॉक्सिमल, ये ब्लू कलर का जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, ये जब आगे बढ़ता है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, जो कि यू शेप में हो जाता है, यू शेप में। अब ये यू शेप का नाम क्या है, तो लूप ऑफ हेनरी है। ये जो यू शेप का है इसको लूप ऑफ हेनरी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जाकर फिर से टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है। आप दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं, वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ड्रॉ करके बताया आप कैसे इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप वहां देखेंगे। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रोड है, वहां पर भी मैंने यही कहा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। सिर्फ ये डिस्टल यहाँ आ गया, यहाँ पे प्रॉक्सिमल था लेकिन यहाँ पे डिस्टल आ गया, बाकी सब वही नेम है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब फिर ये जो टेढ़ी मेढ़ी रोड है वो जाकर के यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो कॉमन जो ये डक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन बोलते हैं, इसको या फिर रिनल ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, प्रेजेंट रहता है किडनी में। ये जो नेफ्रॉन रहता है कहाँ प्रेजेंट रहता है, किडनी के अंदर प्रेजेंट रहता है, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और जो नेफ्रॉन है ये मिलियंस ऑफ, यानी एक प्रेजेंट नहीं रहता, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट रहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम, अगेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसा आपको ड्रॉ कर लेना है। और अगर क्वेश्चन आया कि कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो मिलियन। ईच नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ, अब एक नेफ्रॉन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो ईच नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो ये कप शेप विद ये ब्लड वेसल है, कप शेप विद ये ब्लड वेसल है ये, और साथ में ये ट्यूब्यूल्स है जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, तो इन दोनों को मिलकर के हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम नेफ्रॉन और किडनी ट्यूब्यूल्स में। नेफ्रॉन का अगर क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में कि व्हाट इज नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड यूनिट फंक्शन ऑफ किडनी। यानी हर एक किडनी काम कैसे करता है, तो किडनी काम करता है नेफ्रॉन की वजह से, इसलिए नेफ्रॉन को क्या कहा गया है, नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल कहा गया है। स्ट्रक्चरल यानी कि ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहां पे कौन सा फंक्शन चलता है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन चलता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन का बनना यहीं पे होता है। कौन सी जगह पे, तो यहाँ पे नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो किडनी में। कितने नेफ्रॉन रहते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में रहता है। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाता है तो ये बहुत पतला, ये क्या हो गया, ब्लड वेसल कन्वर्ट हो गया। तो ये इतना पतला, इतना नैरो हो जाता है कि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। प्रेशर किसका एक्सर्ट हो जाता है, जो ब्लड यहाँ से जो आ रही थी वो ब्लड जो है प्रेशर में आ गया, तो ये पाइप से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो ब्लड बाहर नहीं निकलता, लेकिन ब्लड के अंदर जो भी आयंस होते हैं जो कि स्मॉलर इन साइज होते हैं, या फिर जो भी यूरिया, यूरिन, यूरिक एसिड है, वो सब स्मॉल साइज होने की वजह से जब यहाँ से पास होते हैं तो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट होकर के वो बाहर इस कप में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ ब्लड से निकल रहे हैं। जो ये रेड कलर का ब्लड दिख रहा है ना, इसमें से ये पाइप बहुत पतला रहने की वजह से यहाँ से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होकर के जो छोटे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूरिया, यूरिक एसिड, वो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे, या फिर एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है, यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। किसमें, इसमें,
बोमेंस कैप्सूल में जो एक्स्ट्रा थिंग है जो कि आगे जाके की यूरिन बनना है वो यहाँ से क्या होता है निकल करके यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम जब यहाँ पे कलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड क्या होता है। यहाँ पे वही चीज आपको लिखी हुई चीज मिलेगी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे थे कि इसको अब हम रिप्रेजेंट कैसे करें, एग्जाम में लिखे कैसे, तो आपको ये आगे का पूरा लिख देना कि यहाँ से ब्लड जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है अंदर, फिर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होता है वो बाहर आ जाता है, कहाँ पे कलेक्ट होना शुरू होता है बोमेंस कैप्सूल पे कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, और फिर जो आगे का जो स्ट्रक्चर है इसका उसमें आगे जाकर के और फिल्ट्रेशन होता है। तो जो आगे का और स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं, तो ये बोमेंस कैप्सूल तो यही हो गया क्योंकि ये कप के शेप में बोमेंस कैप्सूल हो गया। इसके आगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो मैं टेढ़ी मेढ़ी रोड बोलती हूँ वो होगा, फिर यू शेप का जो आएगा उसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनलेस, फिर उसके बाद एक और टेढ़ा मेढ़ा हमें स्ट्रक्चर बनाना है दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और बोमेंस कैप्सूल हो गया कैप्सूल है, फिर ये जो टेढ़ा मेढ़ा है ये क्या है प्रोक्सिमल है, फिर यू शेप है तो लूप ऑफ हैंडली बोलेंगे, जैसे यू शेप खत्म होता है फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब आ जाता है यानी टेढ़ा मेढ़ा, और फिर उसके बाद क्या होता है कलेक्टिंग। अब 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो 3 स्टेप का है। अगर क्वेश्चन आ गया कि कैसे ये बनते हैं इसके 3 स्टेप्स लिखो तो आप लिखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये 3 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड, सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे 2 मार्क्स में आ गया तो आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, और प्रोसेस वही है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ पे क्योंकि पाइप ये बहुत छोटी हो जा रही है तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे फिल्टर होना शुरू होता है, और जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी हमारा जो यूरिन बनने वाला है वो यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू होता है, लेकिन अभी हम उसको यूरिन नहीं क्या बोलेंगे लिक्विड बोलेंगे, है ना। वो लिक्विड में क्या क्या है तो वाटर है, यूरिया, यूरिक एसिड, अभी सब ज्यादा एक्स्ट्रा जो भी स्मॉल था साइज में वो यहाँ पे कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ही आपको ये सब प्रेशर बहुत कम हो गया क्योंकि यहाँ का देखिए बहुत ब्रेड था, यहाँ की बहुत चौड़ाई है पाइप में, लेकिन ये पाइप आगे जाकर के बहुत पतली हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ ब्लड में प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है, जिसके हम देखते हैं कि प्रेशर जैसे एक्सर्ट होगा तो इसमें की जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं है ना यूरिया, यूरिक एसिड के, वो क्या होंगे इसकी मेम्ब्रेन से पास होकर के निकल जाएंगे। जैसे कि हमारा भी जो स्वेट वगैरह आता है ऐसा हमेशा नहीं आता है, लेकिन पोर्स है ना वैसे इसमें भी पोर्स होते हैं जो कि जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ से यहाँ पास हो जाता है, और फिर जो यूरिन बनने का प्रोसेस है वो आगे होता है। तो यहाँ पे जब कलेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, और वही यूरिन आगे जाकर के बनने वाला है। तो यहाँ से पूरा प्रेशर होने की वजह से ग्रीन ग्रीन से दिखाया कि इधर से इधर आ जाता है और फिर यहाँ सब तरफ से कलेक्ट होकर के यहाँ पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जब ब्लड यहाँ से जब यहाँ पे क्या आ गया फिल्ट्रेट आ गया, यानी कि यहाँ पे अब यूरिन बनने का प्रोसेस, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो आ गया, जो एक्स्ट्रा आयन था वो यहाँ से फिल्टर होकर के आ गया, अब यहाँ पे जमा हो गया। अब वो वाटर में रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि फिर से ले लेता है, कौन ले लेता है, यहाँ से जो ब्लड जा रही है साथ में जो ब्लड जा रही है, ब्लड को मालूम होता है जो ये वेसल्स हैं ये इसके साइड में लगे रहते हैं, तो जैसे यहाँ से यूरिन अभी जा रहा है, यूरिन नहीं बोलेंगे उसको, लिक्विड जैसे जा रहा है उसमें अभी इम्प्योरिटीज है और कुछ प्योर चीज भी है जो हमारे ब्लड को चाहिए, जैसे कि कभी ग्लूकोज भी चला जा सकता है, या फिर कोई अच्छे आयंस जैसे कि कैल्शियम के आयन हो गए, या फिर क्लोरीन या सोडियम, जो भी हमें अभी कमी है हमें हमारे ब्लड को चाहिए, तो क्या कर लेता है यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। यानी वो यूरिन बनने जा रहा था लेकिन उसको बनने नहीं देता है, वहां से यहाँ रीअब्जॉर्ब कर लेता है। कौन रीअब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड में आ जाता है वापस, यानी ब्लड में अच्छी वाली चीजें फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो पूरा राइटिंग में आपको कैसे कैसे लिखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी चीज है, यानी कि जैसे कि एसेंशियल आयंस हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड हैं, या फिर स्मॉल प्रोटीन्स वगैरह हैं जो यहाँ पे जा रहे थे, यूरिन में ही चला जा रहा था, पास आउट हो जा रहा था, उसको क्या करता है ये ब्लड जो है फिर से ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें ये क्यों हो पाता है, क्योंकि ब्लड वेसल पूरे ये यूरिन जो ट्यूब्यूल्स है उससे ये लग के एडजेसेंट है, और जो चीजें जो अच्छी चीजें जा रही थी, जो एसेंशियल चीजें जा रही थी, जो हमें चाहिए था, वो ये ब्लड में वापस आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। लास्ट स्टेज रहता है सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है कि सिक्रीट करना, यानी कि फिर से वही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इससे पहले वाले में हमने लिया था, रीअब्जॉर्ब किया था, किसने, ब्लड ने रीअब्जॉर्ब किया था, लेकिन इस डायग्राम में ये ब्लू वाला, ब्लू किससे क्यों दिखाया गया है, जो भी एक्स्ट्रा आयन है जो ब्लड को नहीं चाहिए था, अभी भी ब्लड में कुछ तो इम्प्योरिटीज है जो कि यूरिन में वापस दे देना है ना, यूरिन वाले को दे देने का है,
तो यहाँ पे जो भी हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है, अभी भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है कि ज्यादा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस आ गए हो या क्रिएटिनिन आ गए हो या फिर कोई दूसरा एक्स्ट्रा आयंस जैसे सोडियम पोटेशियम आयन यहाँ पे ब्लड में अभी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हाई बीपी हमारा बढ़ सकता है या फिर दूसरी तरह की बीमारियां हो सकती है। तो या एसिड वगैरह ज्यादा है तो उसको क्या करता है, ये वापस दे देता है। किस में दे देता है, ये वाले ट्यूब्यूल्स में, जहाँ की यूरिन फॉर्मेशन होने वाला, जहाँ पे यूरिन जा रहा है वहां पे वापस दे देता है ना। और यहाँ पे भी कुछ मैकेनिज्म होता है, जैसे यूरिया यूरिक एसिड जो है वो अमोनिया में भी थोड़ा कन्वर्ट होता है, तो वो सब यहाँ पे हो रहा है। तो ये थर्ड स्टेज में देने का काम होता है, सेकंड स्टेज में लेने का काम होता है। तो लेता क्या है, अच्छी चीज, देता क्या है, जो हमें ब्लड को नहीं चाहिए वो दे देता है, वही इसमें आता है, सिक्रेशन में आता है। नेक्स्ट स्लाइड से ये एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन है कि आखिर यूरिन यहाँ से यूरिन बन के निकला तो कहाँ से हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो जो यहाँ पे यूरिन बन गया हमारे किडनी में, हम बोलते हैं ना कि किडनी में यूरिन बनता है, तो यूरिन बन गया। अब ये यूरिन कलेक्टिव ट्यूब्यूल से होते हुए, जो वहां पे कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स दिखा था वहां से होते हुए ये यूरिटर के जरिए, यहाँ किडनी से ये अटैच है ना यूरिटर, यहाँ से क्या हो रहा है, यूरिन बन गया, बनने के बाद यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में आकर के ये कलेक्ट होता है और वहां से फिर ये यूरिथ्रा के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कौन, ये यूरिन, जो भी हमारे जो वेस्ट मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो अब देखेंगे कि कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है कि यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या है, यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो यूरिन में प्रेजेंट होता है 95% वाटर और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कि यूरिया रहता है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी रहते हैं, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, अमोनियम आयन हो गया, या जो भी सॉल्ट जो या टॉक्सिक सब्सटेंस वो इनऑर्गेनिक में, ये सारे क्या है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन है। सो विद दिस आई थॉट कि आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा या रिलेट कर पाए होंगे। अब मेरा एक और वीडियो है, अगर इसको कैसा ड्रॉ करना है और उसके लिए ट्रिक्स क्या है वो आप दूसरे वीडियो में देखिए। Thank you. Share it, like it, and please recommend. If any queries is there, you write there in the comment box.